तरफ लेके जाने वाले ग्रह हैं। तो बाकी मोनिका जी बताएंगी। मोनिका जी आप आइए स्क्रीन पे, अनम्यूट करिए, कैमरा ऑन करिए और हमें केतु ग्रह के बारे में बताइए। नमस्कार मैडम, जय गणपति जी की। जय सभी गुरुजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी सहपाठियों को भी मेरा प्रणाम। एंड आज मेरा आईकास का अनुभव बहुत अच्छा रहा है। जब मैंने ज्वाइन किया था तब सच में मुझे ग्रह क्या होते हैं, राशियां क्या होती है, नक्षत्र ये अलग अलग होते हैं, एक होते हैं, ये भी नहीं पता था। लेकिन अभी बहुत कुछ समझ में आया है, बहुत कुछ पता चला है। और ये आप मैम, आप लोगों का, सर का, सबका बहुत एफर्ट रहा है हम लोगों को पढ़ाने के लिए, तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। तो आज मेरा जो मैं प्रेजेंट करने जा रही हूँ वो केतु ग्रह के ऊपर है। तो केतु देवता के बारे में जितना भी मैंने पढ़ा है मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ। सबसे पहले मेरे गुरुजनों को प्रणाम। किशोर सर, अलका मैम, आरती मैम, देवयानी मैम, इन सब ने बहुत मेहनत करके हम लोगों को पढ़ाया है, इसीलिए आज इतना बोल पा रही हूँ मैं। नेक्स्ट, केतु भगवान, केतु देवता का ओरिजिन कैसे हुआ। ये समुद्र मंथन की घटना है जो सबको ही पता है, फिर भी मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ। स्वरभानु नाम के जो राक्षस थे, असुर थे, वो जब अमृत दे रहे थे, वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके बैठ जाते हैं और उन्होंने कुछ बूंदे अमृत की पी ली होती है। तब जाके सूर्य और चंद्रमा विष्णु भगवान को बताते हैं, तब उन्होंने सुदर्शन चक्र से उनका सर धड़ से अलग कर दिया था। तो सर का पार्ट जो है वो राहु हो गए हैं और जो धड़ का पार्ट है वो केतु हो जाते हैं। तो इसीलिए वो सूर्य और चंद्रमा उनके शत्रु बन जाते हैं और वो राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं। और केतु का जब सर नहीं है तो उन्होंने क्या किया है ना, जब वो सर हट गया है तो केतु महाराज हमको बताते हैं हमें अपने ईगो को कैसे खत्म करना है, ईगो को शेड करके उन्होंने कैसे स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाते हैं। तो ये उनका एक ओरिजिन का छोटी सी बात है। अब अगर हम देखेंगे तो हमारी एस्ट्रोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हमारी वैदिक शास्त्र में हमारा जो एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमारा भू केंद्रित है, जियोसेंट्रिक है। जियोसेंट्रिक में क्या है, पृथ्वी के चारों ओर सूर्य और चंद्रमा घूमते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा घूमते घूमते वो जब इंटरसेक्ट दो पॉइंट पे काटते हैं, वो जो दो पॉइंट होते हैं वो राहु और केतु होते हैं। इसीलिए ये हमें दिखते नहीं है, इसीलिए नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। मोनिका जी आवाज आपकी नहीं आ रही है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ मैम, मेरा आपकी लैपटॉप बंद हो गया, मुझे पता नहीं कैसे बंद हो गया लैपटॉप। मैं फिर फोन से ऑन करी। हाँ सॉरी मैम। कोई बात हाँ नहीं, कोई बात नहीं, कंटिन्यू करिए। हाँ, मैं कहाँ तक थी। हाँ अच्छा। ये जो इसीलिए हम केतु को साउथ नोड बोलते हैं और राहु को नॉर्थ नोड बोलते हैं। हाँ तो ये वही है। और माइथोलॉजी के अनुसार अगर हम देखेंगे तो केतु का जो लोक होता है उसको हम केतु लोक बोलते हैं। उनका जो शस्त्र है वो भाला है, उनके जो सवारी है वो गिद्ध है, और जो 7 नंबर, 16 नंबर और 25 नंबर है वो केतु के गवान होते हैं। उनका जन्म केतु के उसमें होता है। और इनके पिता का नाम विप्रचित्ति था और इनकी माता का नाम सिंहिका। सिंहिका जो है वो हिरण्यकश्यपु की बहन थी और इनके जो भाई हैं वो राहु है। एस्ट्रोलॉजी में अगर हम केतु देखेंगे तो केतु हमारा भचक्र में 18 साल में पूरी परिक्रमा, मतलब पूरा वो घूमते हैं। 18 साल 7 महीने 18 दिन और 15 घटी में ये घूमते हैं। और ये राहु और केतु हमेशा 180 डिग्री के अपार्ट रहते हैं। मतलब सातवें, अगर राहु पहले घर में है तो केतु 7वें घर में रहते हैं। मतलब 7 घर का अंतर रहता है इन लोगों का, ऑपोजिट रहते हैं एक दूसरे से। केतु के नक्षत्र होते हैं अश्विनी, मघा और मूल।
इन नक्षत्रों में ये केतु इनके लॉर्ड हो जाते हैं इन नक्षत्रों के, तो इन नक्षत्रों में जो भी बच्चे जन्म लेते हैं, हो सकता है उनको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़े। ये हमेशा नहीं होता है, ये पद के अकॉर्डिंग होता है, किस पद में उनका जन्म हो रहा है। इनकी केतु की उच्च राशि होती है हमारी वृश्चिक राशि होती है। इसकी केतु की जो नीच की राशि होती है वो वृषभ राशि होती है। इनका जो बेस्ट प्लेसमेंट हम बोल सकते हैं 3, 6, 9, 11, 12। इसमें 12 तो इनकी सबसे अच्छी प्लेसमेंट होती है केतु की, और महादशा पीरियड उनकी 7 साल की होती है केतु की। केतु के जो कारकत्व होते हैं, ये केतु जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनका हेड नहीं होता है, तो ईगोलेस हो जाते हैं, बिल्कुल थॉटलेसनेस हो जाते हैं, इनके इनके कोई थॉट नहीं रहती है, तो मेडिटेशन मेन होता है। तो इनका आध्यात्मिक जागृति, आत्मज्ञान, जो खुद का आत्मज्ञान होता है, ये उसके कारक होते हैं। उच्च चेतना की खोज में ले जाते हैं इंसान को, वैराग्य कराते हैं, त्याग कराते हैं। ये बहुत ही अच्छे ग्रह हैं जो हमको मूल तत्व की जानकारी देते हैं हर चीज में। जातक की अंतर्ज्ञान और मानसिक क्षमताओं के बारे में बताते हैं। केतु रहस्य है, केतु गुप्त ज्ञान है, जहाँ पे कोई नहीं जा सकता। जब आंखें नहीं है, हम सब आंखों से देखते हैं, केतु जी की आंखें नहीं है, तो वो क्या देख सकते हैं जो आंखों से भी ऊपर है, गुप्त ज्ञान है, रहस्य है, उसकी खोज करते हैं। केतु हमारे जिस भी भाव में बैठते हैं, उससे हम हमारे पिछले जन्म के कर्म और जीवन के बारे में बताते हैं। केतु हमेशा एक परिवर्तन का कारक होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हमारा जो ओन सेल्फ है, हम उससे उससे हम वो डिसॉल्व होके हमें नया ट्रांसफॉर्मेशन आता है लाइफ में। माइथोलॉजिकली अगर हम केतु को देखेंगे, तो केतु कैसे है, मंगल की तरह काम करते हैं, कुजवत केतु बोलते हैं उनका, मंगल की तरह होता है। केतु एरीज मेष के रूलर बन जाते हैं। केतु के जो फ्रेंड है वो है मंगल, गुरु और शनि। केतु के जो दुश्मन हो जाते हैं, एनिमीज हो जाते हैं, सूर्य और चंद्रमा। एज आई हैव टोल्ड यू पहले ही, जैसे वो सूर्य और चंद्रमा ने उनको बता दिया था, तो उससे पता चल गया था कि असुर है और अमृत पी रहे हैं, तो ये उनको ग्रहण लगाते हैं। इनका जो कलर होता है ग्रे, व्हाइट, ब्लैक। ब्लैक नीला भी हो सकता है, जो यूनिवर्स का कलर है, कई बार ब्लैक कई बार नीला, वो उनका हो सकता है। इनका इनके जो गॉड होते हैं वो गणपति जी होते हैं। ये हमारे अग्नि तत्व का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। केतु जो विष्णु भगवान के मत्स्य अवतार है, उसको हम केतु से बोल सकते हैं, वो केतु होते हैं। अभी हम देखेंगे कुछ युतियां, वैसे तो बहुत युतियां होती हैं केतु के साथ ग्रहों की, लेकिन मैं कुछ ही युतियों के बारे में बात करूंगी, और मैं बहुत छोटा बात कर रही हूँ क्योंकि कोई भी युति खराब नहीं होती। देखिए, सभी के अच्छे और बुरे प्रभाव होते हैं, डिपेंड करता है बाकी ग्रहों की स्थिति हमारी कुंडली में कैसी है। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल छोटा सा एक बता रही हूँ, तो इसके हिसाब से कोई भी प्रेडिक्शन नहीं हो सकता है, ये जस्ट एक नेचर बता रही हूँ। केतु और सन की अगर युति हो जाती है, सूर्य सूर्य हमें कॉन्फिडेंस देता है। केतु केतु जो है वो एक कैंची की तरह है, केतु जिस भी भाव में जिसके भी साथ बैठेगा उसको काटेगा। राहु एक्सपेंशन देगा, केतु काटेगा। तो जब केतु काट रहा है तो वो कॉन्फिडेंस हमारा कम हो जाएगा। केतु अगर सूर्य के साथ केतु बैठ गए तो कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, इसलिए हम लोग इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। इंट्रोवर्ट हो जाते हैं तो वो कम बात करते हैं, उन्हें इनर पीस की खोज रहती है, वो अपना पीस खोजने लगते हैं। केतु जुपिटर के साथ युति, गुरु के साथ अगर केतु युति करता है तो यहाँ पे बहुत अच्छा इंसान बना देता है। ये लोग बहुत स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के तरफ जाते हैं, क्योंकि केतु सब छोड़ना सिखाता है। केतु सब कुछ छोड़ के इनर जो ज्ञान है, ज्ञान को बढ़ाता है, बाकी सारी चीजों को काट के। और अगर ये 12वें भाव में बैठ जाते हैं केतु और जुपिटर, तो केतु केतु की आंखें नहीं है, वो हमेशा किसी को खोजता है पकड़ने के लिए। वो 12वें भाव में आ जाते हैं, उसके आगे कुछ भी नहीं है, तो केतु का ये सबसे बेस्ट पोजीशन हो जाता है। तो वो आगे जाके जुपिटर के साथ ये बहुत ही अच्छा है, तो वो बहुत ही स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और सैल्वेशन की तरफ, मुक्ति की तरफ लेके जाता है। नेक्स्ट आता है केतु वीनस। वीनस क्या है, हमारा मैरिटल लाइफ है, सुख है, सब कुछ लग्जरी है, तो ये उस भाव में थोड़ा काटता है। केतु काट के आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आत्मज्ञान की तरफ बढ़ाता है। नेक्स्ट है केतु मरकरी। मरकरी बुध। बुध क्या है, बुद्धिमत्ता है, हमारी इंटेलिजेंस है। अगर केतु उसके साथ बैठ जाता है, ये हमेशा नहीं होता है, हो सकता है थोड़ी मेमोरी लॉस हो जाए, थोड़ा सा बुद्धि के ऊपर इफेक्ट आ जाता है, लेकिन ये फिर असली ज्ञान की तरफ, असली बुद्धि की तरफ
ये उससे ऊपर उठा देता है, विरक्त नहीं कराता है, ये उस चीज के ऊपर भी कुछ है लाइफ हमारा, असली हमको क्या चीज चाहिए केतु हमें वहां ले जाता है। तो ये कुछ युतियां थी और इसके अच्छे प्रभाव भी है। अभी 12 भाव में हम केतु के प्रभाव को देखें। सबसे पहला घर होता है हमारी पर्सनैलिटी का। पर्सनैलिटी का होता है, तो पर्सनैलिटी में हमने क्या होता है, हम कैसे दिख रहे हैं, हम कैसे कपड़े पहन रहे हैं, हम क्या मतलब लोगों के सामने हमारे अपीयरेंस कैसा है। लेकिन अगर केतु हमारे फर्स्ट भाव में बैठ जाते हैं तो ये इंसान ये सब छोड़ देते हैं कि हमारा अपीयरेंस कैसा है, हमारा एक्सप्रेशन कैसा है, सब कुछ छोड़ के वो पूरा स्पिरिचुअलिटी के ऊपर फोकस करने लगते हैं। दूसरे भाव में केतु, दूसरा भाव धन का होता है, कुटुंब का होता है। अगर किसी इंसान के दूसरे भाव में केतु बैठ जाता है, उसको उस भाव के लिए देना है। देखिए, अगर कुटुंब का है, धन का है, मतलब उसको उस भाव में बहुत कुछ देना है। अगर आप फैमिली में देखेंगे किसी के सेकंड भाव में केतु है, तो उस घर का खर्चा वही इंसान चलाएगा, ईएमआई भी वही इंसान देगा। तो वो उनको देने का भाव है। तो इससे क्या हो जाता है ना, वो डिटैच हो जाते हैं, मतलब मेटेरियलिस्टिक जो भी चीजें हैं, डिटैच होके वो अल्टीमेटली केतु का एम है सबको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाना, उनको अध्यात्म ज्ञान की तरफ लेके जाना। तो सेकंड भाव में केतु ये करता है। थर्ड भाव का केतु क्या कर, थर्ड भाव भी कभी कभी अच्छी पोजीशन बताई गई है। थर्ड भाव हमारा कम्युनिकेशन का कारक होता है। यहाँ पे केतु थोड़ा काटते हैं कम्युनिकेशन को, ये इंसान भी बहुत क्वाइट हो जाते हैं। इनके सिबलिंग के साथ, अगर छोटे भाई बहन, हमेशा नहीं है, कभी कभी हो सकता है रिलेशन थोड़े डिस्टर्ब हो जाते होंगे, लेकिन ये बहुत अच्छे हीलर होते हैं, इनका टच बहुत अच्छा होता है, ये किसी को भी बहुत अच्छे से साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं। तो केतु तीसरे भाव में इस प्रकार का अगर वो अच्छे बैठे हैं तो बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट और बहुत अच्छे काउंसलर हो जाएंगे। अगर थोड़ा ऐसे हो जाता है, मेलिफिक हो जाता है, तो वो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है। फोर्थ हाउस, केतु फोर्थ हाउस में क्या होता है कि फोर्थ हाउस हमारा सुख का कारक है, फैमिली है, ये सब है। तो केतु वहां से थोड़ा कट करके अगेन द रियलिटी, जब इंसान 45 47 का हो जाता है, देन दे कम टू नो द रियलिटी, एंड फिर वो आगे बढ़ना शुरू करते हैं वहां से अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ। फोर्थ हाउस में अच्छा भी होता है। और नेक्स्ट आ जाता है फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस क्या हो जाता है, अगर केतु फिफ्थ हाउस में है, फिफ्थ हाउस हमारे बच्चों का रहता है, एजुकेशन का रहता है, हमारी बॉन्डिंग्स रहती है। तो या तो इनको बच्चों से प्रॉब्लम हो सकती है, या बच्चों को भी प्रॉब्लम हो सकती है किसी भी कारण से। तो ये सब डिटैचमेंट हो जाते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप्स, चिल्ड्रन, इन सब से। और वो अगेन अनकन्वेंशनल थिंकिंग हो जाती है उनकी, डिफरेंट वे में सोच के खुद को स्पिरिचुअल की तरफ लेके जाते हैं। सिक्स्थ हाउस सबको पता है रोग, ऋण और रिपू का होता है। तो यहाँ थोड़ी डिफिकल्टीज आ सकती है, लेकिन फिर अगेन सिक्स्थ हाउस भी वो है, और यहाँ पे अगर राहु केतु शनि बैठ जाए तो वो थोड़ा इफेक्ट अच्छा भी दे सकते हैं, डिपेंडिंग बाकी चीजें कैसी है। इन लोगों को सेल्फलेस दूसरों के लिए सर्विस करना चाहिए, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन काम करना चाहिए, तो इससे इनका केतु इनको सपोर्ट करने लगता है। अगेन अगर सातवें घर में केतु है, सातवां घर हमारा मैरिटल ब्लिस होता है, हमारी मैरिड लाइफ होती है, पार्टनरशिप होती है। सातवें घर में अगर केतु बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, लेकिन वो भी हमेशा नहीं है। लेकिन अगर वो पार्टनर भी इक्वली केतु की तरह होता है, स्पिरिचुअल होता है, तो ये बॉन्डिंग बहुत अच्छी चलती है, एक सोलफुल कनेक्शन बन जाता है। तो अगर सातवें घर में किसी का केतु है, उनके जो पार्टनर हैं, इधर बिजनेस पार्टनर और अपने लाइफ पार्टनर, इन लोगों को भी स्पिरिचुअल अगर हो जाते हैं, बहुत अच्छी इनकी कैरेक्टर रहता है, तो इनका सोलफुल कनेक्शन बहुत अच्छा बन जाता है, दोनों मिलकर स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ सकते हैं। एट्थ हाउस, एट्थ हाउस क्या होता है, हमारा बहुत डीप स्पिरिचुअल इंसाइट होती है, बहुत गहरी चीजें होती है एट्थ हाउस की। तो एट्थ हाउस में जो जिसका एट्थ हाउस में केतु होगा वो अकल्ट में चला जाएगा, वो एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा हो जाएगा, उसको रिसर्च बहुत अच्छी करनी आ जाएगी। और भी है, अगर एक और इसमें नेगेटिव पॉइंट आ जाता है, अगर कोई इंसान को कोई डिसीज हो जाती है, बीमार हो जाता है, तो अगर केतु एट्थ हाउस में है तो वो बीमारी पता नहीं चलती है, वो एक रहस्य हो जाती है, वो कितना भी डॉक्टर्स के पास जाए, सब कुछ करा ले, लेकिन वो एक मिस्ट्री बन के रह जाती है। तो वो थोड़ा हो जाता है ऐसा। नाइन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस क्या होता है, हमारे फैमिली का होता है, ट्रेडिशनल बिलीव्स का होता है। जो नाइन्थ हाउस में अगर केतु बैठ जाता है तो ये इंसान अपने घर के जो रीति रिवाज है, ट्रेडिशनल बिलीव्स है, उसको नहीं मान के वो
स्पिरिचुअल जर्नी, अपने अपने खुद के आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ जाता है, या तो ये लोग घर छोड़ के चले जाते हैं, कुछ करने लगते हैं, इस टाइप का एक नेचर बन जाता है। 10th हाउस में लोग क्या अगर 10th हाउस में केतु बैठते हैं तो ये ब्रेक्स देते हैं करियर में, बिजनेस में, सब में ब्रेक आता है, और ब्रेक आने के साथ साथ क्या हो जाता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम में इनको लगने लगता है ये सारी चीजें तो बहुत कर ली है, अभी ये सब करने का मतलब नहीं, इससे आगे भी कुछ करना है, तो कुछ एक्स्ट्रा देते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट सोसाइटी को कुछ एक्स्ट्रा दे देते हैं, तो केतु अपने आप ये ठीक हो जाता है, और मतलब उनको सेटिस्फेक्शन में ठीक होता है, क्या नहीं, उनको सेटिस्फेक्शन मिलने लगता है अपने काम से कि मैं जो भी कर रहा हूँ अभी, दिस इज द वे आई शुड डू, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है अपने जॉब से कुछ भी। नेक्स्ट है 11th हाउस। 11th हाउस सोशल सर्कल का होता है, सोशल बॉन्डिंग्स का होता है, तो ऐसे लोग थोड़ा कट जाते हैं, केतु काटता है, कैंची का कारण है, तो ये सब कट जाता है थोड़ा सा, तो फिर ये पर्सनल ग्रोथ को आगे बढ़ा देता है, इस हिसाब से डिटैचमेंट करा देता है, फ्रेंडशिप्स कम हो जाती हैं उनकी। तो 12th हाउस क्या हो जाता है, 12th हाउस एक हाउस है जो एक मिस्ट्री है। देखिए 12th हाउस में अगर केतु आ जाता है तो ये एक आइसोलेशन दे देता है इंसान को, और आइसोलेशन देना मतलब वो और आगे बढ़ जाता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ। जब हम आइसोलेट होते हैं, सारी दुनिया से अलग हो जाते हैं, कट जाते हैं, तब हमको रियलिटी पता चलती है। तो केतु यहाँ पे अच्छा प्लेसमेंट है, ऐसा नहीं है कि केतु बैठा है मतलब वो इंसान धर्मात्मा हो गया, उसके साथ हमको और भी बहुत सारी चीजें देखनी है, बट ये बहुत अच्छा घर है केतु एक तरह से स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के लिए। केतु के दोष से निकलने का जितना मुझे समझ में आया, मैंने थोड़ा बहुत लिखा है, मे बी राइट है रॉन्ग है मुझे नहीं पता है, बट यहाँ पे लॉर्ड गणेश की हमको पूजा करनी चाहिए, गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए, गणेश भगवान को दूर्वा चढ़ानी चाहिए, तो केतु देव थोड़े हमको पॉजिटिव इफेक्ट देंगे। कुत्ते को पालना चाहिए, कुत्ते को खिलाना चाहिए, और अपना कैरेक्टर ऑफकोर्स वो तो हमेशा ही ठीक रखना चाहिए। और केतु के मंत्र हैं, बीज मंत्र 108 बार उनका जप करेंगे। उनकी जो इष्ट देवता है धूमावती, उनका पूजा कर सकते हैं, और इनका जो जेम है होल्डिंग जेम वो कैट्स आई होता है। तो इतना मुझे समझ में आया तो मैंने बोला, भूल त्रुटियां जो भी हैं वो क्षमा कीजिएगा गुरुजी। सो थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद मोनिका जी, बहुत अच्छा आपने बताया केतु के बारे में, कोई भी चीज छूटी नहीं, सभी कुछ आपने कवर कर लिया, बहुत ही जानकारी ज्ञानवर्धक रही। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो थैंक यू मैम। दीक्षांत जी आ गए हैं?